अगला प्रश्न है, फराय का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। फराय का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है? तो देखो दोस्तों, अच्छे से समझते चलना प्रश्न को। एक बार समझ लोगे तो कभी कोई समस्या नहीं होगी और मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो प्रश्न में क्या दिया है? फराय का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। तो फराय की वर्तमान आयु मान लें x। फराय की वर्तमान आयु कितनी है? x। तो विवाह के समय की आयु, विवाह के समय की आयु हो जाएगी, 8 वर्ष पूर्व हुआ था तो विवाह के समय की आयु कितनी हो जाएगी? x - 8। अब इसमें दिया है कि आज जो उसकी आयु है, आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की, तो विवाह के समय की आयु जो है, विवाह की समय की आयु की कितने गुना है? 1/2/7। तो 1/2/7 को हम लिख लें, 7 एकम 7 तो 9/7। तो 9/7 गुना है उसकी वर्तमान की आयु। तो आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की, विवाह के समय की आयु की मतलब गुणा, कितने गुना है? 9/7 गुना उसकी वर्तमान की आयु। तो यहाँ से हम देखें, 7 का गुणा इधर x में हो जाएगा, 9 का इधर कर दो x, 9x - 9 8 72। 7 का x में होगा 7 है। x को इधर ही ले आओ, x का मान चाहिए। तो 9x में से 7 घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 2x। 72 उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ गया? 36। x का मान आ गया 36 और x क्या था? फराय की वर्तमान आयु। तो फराय की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 36। अब इसमें हम देखें कि इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का कितना था? 1/6। यानी फराय की आयु अगर 36 है तो उसकी पुत्री की आयु कितनी है? उसकी 1/6। तो पुत्री की आयु यहाँ से कितनी आ जाएगी? 6। अब प्रश्न में पूछा है 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु। तो 3 वर्ष पहले कितनी आ जाएगी? 3 माइनस कर देंगे इसमें से। तो 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु आ जाएगी 3 वर्ष। तो ये हमारा बन जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है इसमें, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे क्या करना है हमारे लिए। तो अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में अंतर कितना है? 14 वर्ष का है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात दिया है 5:7। तो अरुण की आयु दी है 5:7 दिया है, तो अरुण की हो जाएगी 5x और दीपक की आयु कितनी बन जाएगी? 7x। तो 5x और 7x कितनी वर्ष पहले की बात हो रही है? 7 वर्ष पहले की, क्योंकि दोनों का जो अनुपात दिया है 5:7, ये कब दिया है? 7 वर्ष पहले का। तो अरुण हो जाएगा 5x और दीपक 7x। तो वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में अरुण की आयु आ जाएगी 5x + 7 और दीपक की आयु आ जाएगी 7x + 7, क्योंकि दोनों 7-7 साल बढ़ जाएंगे। अब प्रश्न की शर्त है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। तो इन दोनों में 14 वर्ष का अंतर है, तो बड़ा कौन है? दीपक। तो दोनों को घटा दो, 7x + 7 माइनस करेंगे 5x + 7। इसको कोष्टक में लिख लो क्योंकि माइनस आगे लगा है, दोनों को इकट्ठा घटा रहे हैं। अंतर कितना है? 14 वर्ष का। तो देखो 7x में से 5x जाएगा, 2x बचेंगे और जो -7 हो जाएंगे इधर, तो 7 से 7 कट जाएंगे, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? केवल 14। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 7। पूछा क्या है? दीपक की वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान में दीपक की आयु कितनी है? 7x + 7। तो यहाँ से दीपक की
वर्तमान आयु आ जाएगी कितनी है 7x प्लस 7, तो 7 गुणा x का मान कितना आया 7 और प्लस के 7, 49 प्लस 7 कितना बन जाएगा 56। तो यहाँ से दीपक की आयु आ जाएगी 56 वर्ष। अगला देखो, अगला प्रश्न है जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु कितनी है। तो इसमें हम देखेंगे जयेश अनिल से उतना छोटा है, तो अनिल से छोटा कौन है जयेश। अब वो कितना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, तो जयेश या प्रशांत से तो बड़ा है और अनिल से छोटा है, तो ये अपना बन जाएगा ऐसा समीकरण। इसमें अनिल और प्रशांत यानी ए और पी से क्या है प्रशांत और जी अनिल, ये तो ए और पी की आयु का योग कितना दिया है 48, तो पी को इधर ही ले आओ तो प्लस का हो जाएगा पी, जे को इधर ले जाए तो एक जे पहले से और एक और जे हो जाएगा तो 2j बन जाएगा, और इन दोनों का योग हमें दे रहा है प्रश्न में कितना 48, तो जे बराबर आ जाएगा 2 से 48 कट जाएंगे तो जे बराबर कितना आ गया 24, और जे क्या है जयेश की आयु, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 24 वर्ष। जयेश की आयु कितनी आ गई 24 वर्ष। तो देखो प्रश्नों को अच्छे से समझते चलो, वीडियो को सब्सक्राइब करते चलो, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपने बहुत सारे YouTube चैनलों से पढ़ा होगा, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा ऐसा कोई नहीं समझा पाएगा, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखा करें। जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा करें, तो कहीं आपको एक्स्ट्रा किसी चैनल की एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे चैनल से, परम मैथ चैनल से आप पूरी तरह मैथ और रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात दिया है 7:3। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दिया है 5:3, तो इनकी आयु में कितना अंतर है। तो देखो जब भी 2 अनुपात वाले प्रश्न आ जाए तो उनके लिए एक बेहतरीन ट्रिक है, ट्रिक के द्वारा हम उसे बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, प्रश्न गलत नहीं होगा और अपना सही आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखें पहला अनुपात, देखो दोनों अनुपातों को ऐसे लिखेंगे, पहला अनुपात लिख लो कितना 7:3, और दूसरा अनुपात है 5:3। तो इसमें क्या करना है, क्रॉस में गुणा करना है, 7 21 और 5 15, 21 में से 15 घटाओ तो कितने बच रहे हैं 6, और इसमें लगा दो लास्ट में x, मतलब इधर कहीं x ना लगा के सीधा 6x में हम देख लेंगे x का मान कितना आ रहा है। अब क्या करना है, दूसरे वाले अनुपात को घटा लो, 5 में से 3 घटाए तो कितने बचे 2, और फिर जो भी प्रश्न में वर्ष दिया है उसका कर लो गुणा, कितना वर्ष दिया है 6, तो 6 का गुणा कर दो तो 6 दूनी 12 रख दो इसके बराबर, तो 6x बराबर कितना मिल गया सीधा 12, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा अपना 2। अब पहले वाले अनुपात में x के मान का गुणा कर दो, तो पहला किसकी आयु थी समीना की, तो समीना की कितनी आ जाएगी 7 गुणा 2 7 दूनी 14, और एक और क्या थी सुहाना, तो सुहाना की आयु आ जाएगी 3 गुणा 2 कितनी 6, तो दोनों की आयु आ गई 14 और 6। इनका अंतर पूछा था तो दोनों को घटा के कितना आ जाएगा आंसर 8, अपना आंसर आ जाएगा। तो एक बार और अच्छे से समझ लो क्या करना है, जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन आ जाए, पहली लाइन में भी कुछ अनुपात हो और फिर कुछ वर्ष दिया हो और फिर दूसरी लाइन में भी कुछ अनुपात हो, तो क्या करना है अनुपातों को ऐसे लिख लो, पहला अनुपात लिख लो 7:3 और दूसरा अनुपात लिख लो 5:3, क्रॉस में गुणा कर दो ऐसे, 5 का 3 में और 7 का 3 में, तो 5 15 और 7 21, 21 में से कितने घटाओ 15, कितने बचे 6, पर लास्ट में लगा दो क्या x, तो इधर से कितना बना 6x। दूसरे वाले अनुपात को घटा लो, 5 में से 3 घटाए तो कितना आया 2, 2 का गुणा कर दो जो भी हमें वर्ष दिया है, तो 2 का गुणा कितने में कर दिया 6, तो 6 दूनी 12, तो 6x बराबर आ गया 12, तो x का मान कितना आ गया 2। जो भी x का मान आ जाए उसका कर दो पहले वाले दोनों अनुपातों में, तो पहला कौन थी समीना, तो समीना की आयु बनी 7 दूनी 14, सुहाना की बनी 3 दूनी 6, और दोनों का अंतर कितना है 8, आंसर आ जाएगा 8। अगला देखो, अगला प्रश्न है रमेश की आयु
अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसे अच्छे से समझ लेना, 1-2 बार वीडियो देख लेना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। उसको अच्छे से समझते चले, क्योंकि इस ट्रिक के द्वारा हम बहुत ही कम समय में जल्दी से जल्दी और सही आंसर ला सकते हैं। तो इसमें देखो, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से कितना है, 4 गुनी। यानी राहुल लिखेंगे एक साइड, राहुल उसका पुत्र है, और दूसरी साइड कौन है, रमेश उसका पिता। तो रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से कितना है, 4 गुनी है। तो यानी राहुल की अगर 1 है तो रमेश कितना हो जाएगा, 4। अगले में देखो, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु है, तो राहुल की आयु से कितना है, 9 गुना है। यानी राहुल अगर 1 है तो रमेश कितना है, 9। दोनों के अनुपात बने 1:4 और 1:9। क्रॉस में गुणा कर दो, 9 एकम 9 माइनस 4 एकम 4, घटाए तो कितना आया, 5 है। इधर एक लाइन खींचेंगे, इन दोनों को पहले ही घटा लो। 1 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 8। 8 का गुणा किस में करना है, वर्ष में। तो कितने वर्ष है इसमें, 5 वर्ष। तो 8 का गुणा कर देंगे 5 में, तो 8 5 40। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 8। अब इसमें देखें किसकी वर्तमान आयु पूछी है, रमेश की। तो रमेश का कितना है अनुपात, 4। तो रमेश की आयु आ जाएगी, 8 का गुणा कर दो 4 में। तो इस तरह रमेश की आयु आ जाएगी 4 8 32। तो आंसर आ जाएगा हमारा 32। अगला देखो, अगला प्रश्न है, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात दिया है 8:15 और 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दिया है 11:18। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया था, अनुपात वाला प्रश्न है। तो पहला अनुपात कितना है, 8:15। 9 वर्ष बाद का अनुपात दिया है 11:18। तो दोनों का क्रॉस में गुणा करो, 15 का करेंगे 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16। 18 का 8 में करेंगे 8 8 64, 6 8 8 14, घटा दो तो कितना बच रहा है, 1 21x। यहाँ लगा दो लास्ट में x। दूसरे वाले अनुपात को पहले ही घटा लो, 18 में से 11 घटाए तो कितने बचे, 7। और इसमें गुणा कर दो जो वर्ष दे रहा है। तो वर्ष कितना दिया है, 9 वर्ष। 9 का गुणा कर दो तो 9 7 63। 21 से कितनी बार कट रहे हैं, 63, 3 बार। तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा कितना, 3। अब इसमें हम देखें तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। अंतर पूछा था, तो अंतर कितना है, 15 और 8। एक जो 8 है तो जो 15 है, तो अंतर कितना है दोनों का, 7। यानी अंतर कितना आ गया इनका दोनों का, 7x। और x का मान हमारे पास कितना आ गया, 3। तो आंसर आ जाएगा 21। तो दोनों की आयु में कितना अंतर है, 21 वर्ष का अंतर है। क्योंकि वर्तमान का अनुपात कितना, 8:15। तो अनुपात में अंतर कितने का है, 7 का। तो सीधा 7 में गुणा कर देंगे 3 का, तो आंसर आ जाएगा 21। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु कितनी है, उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसमें क्या करें, हम दोनों में अनुपात बनाएंगे पहले। तो सुरेश की आयु है उसके पिता की आयु से कैसी है, आधी है। तो एक तरफ लिखें सुरेश और एक तरफ लिखें उसके पिता। तो सुरेश की आयु क्या है, पिता की आयु से आधी है। तो पिता की आयु अगर अपन 1 माने तो सुरेश की आयु कितनी बनेगी, 1/2। लेकिन अगर हमें बटे नहीं रखना है नीचे, तो 2 का वापस से इसमें गुणा कर दो, तो ये अनुपात बन जाएगा 1 और 2। यानी पिता की आयु अगर 2 है तो सुरेश की आयु कितनी है, 1। ऐसे ही अगले लाइन में देखें कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु है उसकी आयु से कितनी है, 1.5 गुनी है। यानी सुरेश की आयु अगर 1 है तो उसके पिता की आयु कितनी है, उससे 1.5 गुनी है। तो 1 में कितने का गुणा कर देंगे, 1.5 का, यानी 1.5 का। तो इधर अनुपात बनेगा, दशमलव हटाएंगे 10, 5 3 15 और 5 दूनी 10। तो इधर बना 3/2। 2 को वापस यहाँ गुणा कर दे तो नया अनुपात बन जाएगा 2 और 3। तो इस तरह से हमारा अनुपात बना, पहला अनुपात 1:2 और दूसरा बना 2:3।
इसको हम सॉल्व करेंगे 1:2 और 2:3 को। क्रॉस में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा, 1 बचा तो सीधा 1x रखेंगे। कितना बचा? 1x। इसके बाद दूसरे अनुपात को पहले ही घटा लो, 3 में से 2 घटाए तो कितना बचा? 1। और इसमें गुणा करेंगे जो वर्ष दिया है, उसमें देखो कितना वर्ष दिया है? 20 वर्ष। 20 का गुणा कर दो, 20 एकम 20, तो x बराबर कितना आ गया? 20। उसमें पूछा क्या है? उसके पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु वाला अनुपात कौन सा है? पहला। जब इसको अपन 1 मान रहे हैं, इसको कितना मान रहे हैं? 2। तो पिता की आयु कितनी है? 2 है या 2x है। तो पिता की आयु आ जाएगी 2 गुणा 20, तो आंसर आ जाएगा 40। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखें तो देखो इसमें है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो इसमें अनुपात बन रहा है 1 और 3 का। तो इधर होगा उसका पुत्र और 1 होगा पिता। तो इसमें बोल रहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से कितनी है? 3 गुनी। पुत्र को अगर 1 बनाए तो पिता कितना बन जाएगा? 3। और प्रश्न की अगली लाइन देखो, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना होगी। तो पुत्र की आयु 1 है, तो जो पिता की कितनी होगी? 2.5 गुना, यानी 2 सही 1/2 गुना। तो इससे बनेंगे 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो उस 2 को ले आओ यहाँ, तो नया अनुपात बन जाएगा 2, और जो बनेगा 2 दूनी 4 और 1 5 का। तो 2:5, यानी पुत्र 2 है तो पिता कितना हो जाएगा? 5। तो बन रहा है 2.5 गुना। 2 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 5। और हुआ कैसे? ऐसे पहले उसको 1 बनाओ, तुम तो 1 बनाओ, तो 1 का करो फिर 2.5 गुना, तो अपने आप जो नया अनुपात बनेगा वो 2 दूनी 4 और 1 कितना बनेगा? 5/2। 2 को ले आओ इस तरफ, तो नया अनुपात बन जाएगा 2 का और 5 का। अब इनको सॉल्व करो, 1 है 1:3 और 1 है अपना 2:5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 1:3 और 2:5 को क्रॉस में गुणा कर दो, 3 दूनी कितना है? 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5। लास्ट में क्या लगाते हैं? x। तो केवल अकेला कितना बचा है? x। दूसरे वाले अनुपात को घटा दो, 5 में से 2 जाएंगे 3। और वर्ष देखो कितना दिया है इसमें? वर्ष दिया है 5 वर्ष बाद। तो 5 का गुणा कर दो यहाँ, 5 थी 15, तो x का मान कितना आ जाएगा? 15। इसमें पूछा है मेरी वर्तमान आयु यानी पिता की आयु। तो पिता की आयु कितनी थी? 3। 1:3 था, तो पिता की आयु 3, या इसको मान सकते हैं 3x। तो पिता की आयु आ जाएगी 45। x का मान कितना आ गया? 15। तो पिता की आयु आ जाएगी 45 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आखिरी क्वेश्चन है आज का, 10वां प्रश्न है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम की आयु क्या है? उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो देखो पुत्र की आयु को हम मान ले कितना? x। तो राम की आयु कितनी आ जाएगी? 3x। अब इसमें देखें कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की कितनी है? 2/5। तो पिता की कुछ आयु होगी, पिता की आयु का 2/5 करें तो क्या बन जाएगा? राम की आयु बन जाएगी। ऐसा ही बोला है प्रश्न में कि राम की जो आयु है पुत्र की आयु की तो 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की कितनी है? पिता की आयु की 2/5 है। तो पिता की आयु का 2/5 करें तो क्या बन जाएगी? राम की आयु। तो हमें पता करना है पिता की आयु। तो राम की आयु कितनी है? 3x। 5 का इसमें हो जाएगा गुणा और 2 आ जाएंगे बटे में। तो यहाँ से पिता की आयु बन जाएगी कितनी? 5 थी 15x/2। तो इस तरह तीनों की आयु बनी, पुत्र की x, राम की 3x और पिता की उसके पिता की बनी 15x/2। अब प्रश्न में बोला है इन तीनों का औसत कितना दिया है? 46। तो इन तीनों का अगर अपन योग देखें तो देखो औसत दिया है 46, तो तीनों का योग हो जाएगा 46 गुणा 3। और इधर इन सबका क्या कर दो? योग कर दो, x + 3x + 15x/2।
2, तीनों का योग कर देंगे। और इधर औसत दिया है तो योग कैसे बनेगा, औसत में 3 आंकड़े हैं तो तीनों का गुणा कर दो, 46 गुणा 3। लास्ट आएगा यहाँ से 2, या 2 का x में गुणा होगा 2x, 2 3 6x, 2 से 2 कट जाएंगे तो 15x, 3 18 की 8, हासिला 1 4 3 12 और 1 13। कितने x हुए टोटल, 15 और 6 21 और 2 23x। 23x बराबर आ जाएगा 138 गुणा 2। तो 23 से कट जाएंगे कितनी बार, 6 बार। तो x का मान आ जाएगा 6 दूनी 12। अब इसमें पूछा क्या था, पूछा था राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर। तो इधर देखो राम की आयु कितनी है 3x, तो राम की आयु आ जाएगी 12 × 36। राम की आयु आ जाएगी 36, क्योंकि राम की कितनी है 3x, x का मान 12 है तो राम की आयु 12 × 36। और पिता की आयु आई थी 15x/2, तो उसके पिता की आयु आ जाएगी, x का मान है कितना रखेंगे 12, 2 से काटेंगे 12 तो कितनी बार 6 बार, तो 15 छक्का 90। यहाँ से पिता की आयु आ जाएगी 90, और दोनों को घटा दे तो इनका अंतर आ जाएगा 4 40, अंतर आ जाएगा 54। दोनों का अंतर पूछा था तो अंतर आ जाएगा।